भगवद गीता चैप्टर 9 राजा विद्या राजा गुह्य योग। अध्याय 9 को विज्ञानों का राजा रहस्यों का राजा कहा गया है। यहाँ कृष्ण गीता के मर्म को प्रकट करते हैं। ईश्वर को अंतर्निहित और पारलौकिक, निकट और दूर सभी प्राणियों की आत्मा के रूप में। श्री अरविंद लिखते हैं, यह अध्याय ईश्वरीय प्रेम का सुसमाचार है, संसार में ईश्वर की ओर उन्मुख जीवन जीने का रहस्य। श्लोक 1। भगवान ने कहा, तुम जो शिकायत नहीं करते, मैं तुम्हें यह सबसे गुप्त, सबसे गहन रहस्य बताता हूँ। प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान, जिसे जानकर तुम बुराई से मुक्त हो जाओगे। अर्थात यह योग मात्र सिद्धांत नहीं है, यह जिया गया ज्ञान है। आत्मा द्वारा जीवन में ईश्वर का अनुभव है। इसका रहस्य छिपा नहीं है, यह केवल अनिच्छुक हृदय से ही छिपा है। श्लोक 2। यही राजसी ज्ञान है, राजसी रहस्य है, पवित्र और सर्वोत्तम है। यही राजसी ज्ञान है, राजसी रहस्य है, परम शुद्धदायक है, प्रत्यक्ष बोधगम्य है, धर्ममयी है, आचरण में सहज है और अविनाशी है। अर्थ, आध्यात्मिक सत्य दूर नहीं है, यह निकट है, मधुर है, सरल है और हृदय खुला होने पर स्वयं सिद्ध है। यह तपस्वी कठोरता नहीं है, यह ईश्वर में रहने का आनंद है। श्लोक 4। मैं अपने अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। सभी प्राणी मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। मेरे अव्यक्त रूप से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में रहते हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अर्थ, ईश्वर का विरोधाभास, वह सबको धारण करता है, फिर भी सबसे परे है। ईश्वर न केवल सृष्टि से ऊपर है, बल्कि उसके भीतर भी है, व्याप्त है, फिर भी अछूता है। श्लोक 6। जिस प्रकार वायु सदैव आकाश में रहती है, उसी प्रकार महावायु भी सर्वत्र विचरण करती है और मानो कि सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं। जैसे सर्वत्र विचरण करने वाली प्रचंड वायु सदैव अंतरिक्ष में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा जान लो। अर्थ, यह ब्रह्मांड ईश्वर की विशालता में स्थित है, जैसे वायु अंतरिक्ष में बिना किसी प्रयास और बंधन के स्थित रहती है। श्लोक 16। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहमहम औषधम मंत्रोहम हमें वाज्यमहम अग्निर्हम हुतम। मैं ही अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को अर्पित किया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही पवित्र स्तोत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति हूँ। अर्थ, यहाँ ईश्वर दूर नहीं है, वह सभी प्रकार की पूजाएं, सभी अर्पण स्वयं भक्ति का कार्य है। श्री अरविंद इसे जीवन की सभी गतिविधियों में ईश्वर को देखने का योग कहते हैं। श्लोक 22। जो लोग मुझे अन्यतम मानकर मेरी आराधना करते हैं, जो लोग केवल मेरा ध्यान करते हैं, अन्य किसी का विचार नहीं करते, जो सदैव समर्पित रहते हैं, मैं उनकी कमी पूरी करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। अर्थ, ईश्वर निष्क्रिय नहीं है, वह निकट है, अंतरंग है, रक्षक है। ये भक्ति का हृदय है। भगवान भक्त को लेकर चलते हैं, न कि भक्त भगवान को लेकर चलते हैं। श्लोक 29। मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूँ और मुझे न तो किसी से घृणा करनी है और न ही किसी से प्रेम। परंतु जो लोग मुझ में भक्ति भाव से मेरी आराधना करते हैं और मैं उनमें सभी प्राणियों के लिए समान हूँ, न कोई घृणा करता है, न कोई प्रिय, परंतु जो प्रेम से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अर्थ, ईश्वर समान है, फिर भी प्रेम के प्रति आत्मीयता से प्रतिक्रिया करते हैं। श्री अरविंद, प्रेम वह सेतु है जिसके द्वारा अनंत निकट पहुंचता है। अध्याय 9 ईश्वरीय सुसमाचार है। सब में ईश्वर, सबसे ऊपर ईश्वर, प्रेम में निकटतम ईश्वर। श्री अरविंद हमें याद दिलाते हैं, यह संसार में शाश्वत की उपस्थिति के रूप में जीने का योग है। अध्याय 10 का अनुसरण करें, जहाँ कृष्ण समस्त सृष्टि में अपनी दिव्य महिमा प्रकट करते हैं।